हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक प्रोग्रामर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो है हमारा डीएसए। डीएसए यानी कि डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ कि डीएसए क्या होता है, डीएसए क्यों ज़रूरी होता है। साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि डीएसए कौन सी लैंग्वेज में करना ज़्यादा इजी और बेस्ट होता है। आपने सुना होगा कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने इंटरव्यूज में ज़्यादातर डीएसए के क्वेश्चन करती हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ इंटरव्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है या प्रोग्रामिंग में करियर के लिए भी? चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला हमारे माइंड में डीएसए पढ़ते ही क्वेश्चन आता है कि डीएसए क्या है। तो सबसे पहले सिंपल शब्दों में समझते हैं डाटा स्ट्रक्चर मतलब डाटा को स्टोर करने का तरीका, और एल्गोरिथम का मतलब होता है डाटा को प्रोसेस करने का स्टेप बाय स्टेप। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं। सोचो आपके पास एक लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें हैं और अलग अलग प्रकार की हैं। को आपको बोले आपको एक किताब लेकर आनी है, जो सारी किताब पैक हैं एक बॉक्स में, वो उसको बोले कि कोई एक डीएसए की किताब लेके आनी है, तो आप में उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको किताबों को एक प्रॉपर्ली एक सिलेबस में आपको जमाए कि इस बॉक्स में डीएसए की है, एक में कंप्यूटर साइंस के, मतलब सब में एक लेवल हो जिसमें हर एक बॉक्स को अपना अपना एक नाम दिया गया हो, तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। यही काम करता है डीएसए। डीएसए क्या करता है, बहुत जल्दी ही हर चीज को सॉल्व करता है। तो इसी से एक क्वेश्चन बनता है कि डीएसए क्यों जरूरी होता है। तो डीएसए बहुत सारी चीज के लिए इम्पोर्टेंट होता है। मैं आपको एक टॉपिक को समझाती हूँ। सबसे पहला एक तो डीएसए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है हमारा प्रोग्रामिंग सॉल्विंग। प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जो प्रॉब्लम होती है ना उनको सॉल्व करता है। तो डीएसए आपकी सोचने की एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर कोई प्रॉब्लम मिलेगी सोच पाओगी कि इसमें आप कैसे उसका यूज करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जो डीएसए होता है वो सेकेंड चीज क्या होती है इसका जरूरी, कि फास्ट होता है। मतलब जिस टाइम जो काम करने में हमको नॉर्मली कोई लैंग्वेज से हम कोई काम कर रहे हैं जिसमें हमको 10 मिनट लग रहा है, उसमें हमको डीएसए का यूज करके उसमें हम 1-2 मिनट में वो काम कर सकते हैं। तो जो थर्ड होता है वो है इंटरव्यूज के लिए मस्ट हैव। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपको अपनी मेडिसिन को एक दिल्ली से एमपी के लिए मंगवानी है, कि आपको दिल्ली से अपनी मेडिसिन एमपी तक ट्रांसफर करवानी है, तो आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। या तो कोई आपको पैदल आपको वहां से यहाँ तक मेडिसिन लाके देगा, या तो सेकंड ऑप्शन है बाइक, या थर्ड ऑप्शन है एरोप्लेन। तो आपको अगर कोई चीज जल्दी चाहिए है तो आप एरोप्लेन को चूज करोगे, क्योंकि वो बहुत कम टाइम में आपको आपकी जो मेडिसिन है वो ला के देगा। वैसे जो कंपनियां होती हैं वो इंटरव्यूज में डीएसए इसलिए करती हैं क्योंकि जो डीएसए होता है वो जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करता है। तो कंपनियां चाहती हैं कि आप उनकी जो प्रॉब्लम है उसको बहुत कम टाइम में बहुत सही तरीके से सॉल्व करें, इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है डीएसए में। तो जो टॉप कंपनियां होती हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, एप्पल, तो मोस्टली डीएसए के क्वेश्चन ही पूछती हैं। अगर आप डीएसए मास्टर कर लेते हो तो इंटरव्यू क्रैक करना इजी हो जाता है। और जो आपने रियल वर्ल्ड मतलब आप जो अपने डीएसए का जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो क्या होता है, जो गूगल मैप होता है, हमारे इंस्टाग्राम फीड होती है, जो हमारी व्हाट्सएप की चैट होती है, मतलब जो आप ऐप यूज करते हैं डेली, उनके पीछे डीएसए का मैजिक है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है कि डीएसए के लिए हमने ये देख लिया कि डीएसए क्या होता है, उससे समझ में आया कि हमको डीएसए क्यों जरूरी होता है। पर डीएसए क्यों जरूरी होगा ये समझ में आ गया, पर डीएसए की हमको कौन सी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जावास्क्रिप्ट, C++ या पाइथन, अगर आपने अभी तक कोई लैंग्वेज नहीं सीखी है तो सबसे सही आप जावास्क्रिप्ट, क्योंकि क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट होती है वो फ्रंट एंड के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है, बैक एंड के लिए भी, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए या ब्लॉकचेन के लिए, आप किसी के लिए भी जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं। और डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के लिए भी जावास्क्रिप्ट बेस्ट होती है। पर अगर आपसे कोई लैंग्वेज आती है, पाइथन, C++, अदर कोई भी लैंग्वेज, तो आप उससे अपना डीएसए सीख सकते हैं। जो डीएसए का जो रोल प्ले करती है लैंग्वेज वो क्या होता है, चाहे वो आप एरोप्लेन को आप एक घने जंगल के ऊपर से उसको से जाए, या वो तालाब की एक नदी के ऊपर से जा
रही हो या फिर रोड के ऊपर से जा रही हो, उसको जाना ऊपर से, सिर्फ एक सही रास्ता होना चाहिए। वैसी लैंग्वेज होती है जो डीएसए एक सही रास्ता दिखाती है, एक सही तरीके से करती है। आई होप कि आपको जो डीएसए की सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डीएसए सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक स्किल है जो आपको एक बेटर प्रोग्रामर बनाती है। चाहे आप वेब डेवलपमेंट हो या ऐप डेवलपमेंट हो या आप एआई इंजीनियर हो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, जो हर एक डीएसए प्रॉब्लम को इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको डीएसए का कोर्स भी लेकर आऊंगी, और अगर आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी हो तो आपको मेरे ही चैनल में जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि एक भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना करो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।